students. Now, today we are going to read chapter 5, The Peacock, our national bird. First of all, I am asking some questions given in the box. Name the birds in the above pictures. Do you know the birds given in the picture? When do we often see a peacock? हम कब कब मोर को देखते हैं, पिकॉक को? What do you know about a peacock? पिकॉक के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? Now let's read in this chapter. What do you know about peacock? Birds are creatures that have feathers, wings and a beak. पक्षी वो creatures होते हैं जिनके पास पंख और चोंच होती है. They are warm-blooded creatures and are always ready to fly into action. ये warm-blooded गर्म खून वाले creature होते हैं और ये लगभग उड़ने को तैयार रहते हैं. In fact, birds are the most powerful flyers of all living beings. यहाँ तक कि पक्षी सबसे जीवित रहने वाले जंतुओं में सबसे पावरफुल उड़ने वाले होते हैं. However, not all birds can fly very high and the peacock is one of them. लगभग सभी पक्षी बहुत ऊंचे नहीं उड़ सकते और उनमें से एक पिकॉक मोर है. There are more than 2000 species of birds in our country. हमारी कंट्री में लगभग 2000 से ऊपर पक्षी हैं. 2000 प्रजातियां, स्पीसीज यानी उनकी प्रजातियां. Among these, the most beautiful, attractive and brilliantly colored one is the peacock. और उन सब में सबसे सुंदर, आकर्षित करने वाला और बहुत कलरफुल मोर है. इट इज़ ऑल्सो आवर नेशनल बर्ड. ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है. इट इज़ मैनी कलर्स. इसके बहुत से रंग हैं. दिस चार्मिंग बर्ड इज़ अ फैमिलियर साइट ऑल ओवर द कंट्री. यह प्यारा पक्षी, अट्रैक्टिव पक्षी लगभग सभी देशों में देखा जाता है. इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ फीजेंट. यह एक लंबी पूंछ वाले पक्षी की फैमिली से बिलोंग करता है. द फीमेल इज कॉल्ड द पीहन एंड द मेल पीकॉक. कलेक्टिवली बोथ are called peafowl. जो फीमेल मादा को कहा जाता है पीहन और जो मेल पिकॉक है उसको दोनों को पीफाउल कहा जाता है. The Indian peafowl lives mainly in the humid areas of the country. जो अपना भारतीय पीफाउल है वो मेनली नमी वाले एरिया में रहते हैं. It is found in large agriculture farms, gardens, groves and forest. ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर फार्म्स में, बगीचों में और बहुत से पेड़ों के झुरमुट में, ग्रोव्स मीन्स झुरमुट, और जंगलों में पाए जाते हैं. It loves clusters of trees and grassy spaces along fresh water, ponds, lakes and rivers. इनको पेड़ों का झुंड और घास वाले एरिया और पानी वाले तालाब, झरने और नदियाँ पसंद हैं. The peacock is known by many names. पिकॉक को बहुत से अन्य नामों द्वारा भी जाना जाता है. The common Sanskrit name for it is Mayura.
विच मीन्स ए किलर। जो कॉमनली संस्कृत का नाम इसका है वो मयूर, जिसका मतलब होता है एक किलर। इट एम्प्लाइज दैट द पिकॉक इज अ किलर ऑफ द किलर द स्नेक। यह माना जाता है कि पिकॉक एक मारने वाला किलर है, किलर स्नेक का। पिकॉक इज ऑल्सो कॉल्ड नीलकंठा बिकॉज ऑफ इट्स ब्लू नेक। पिकॉक को नीलकंठ भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास नीले रंग की गर्दन होती है। द पिकॉक हैज़ iridescent ब्लू ग्रीन feathers। पिकॉक के पास बहुत ही चमकीले शाइनिंग अलग अलग रंगों में उसके नीले और हरे पंख होते हैं। इट हैज़ कलरफुल आई मार्किंग्स ऑफ ब्लू गोल्ड रेड एक्सेट्रा। इसकी रंगीन आँखें जिनके नीले सुनहरे और लाल रंग की मार्किंग दी होती है, निशान होते हैं, वैसी आँखें होती है। These feathers are in great demand as they are widely used in making hand fans। इनके पंखों की बहुत भारी डिमांड है, जैसा कि इनका यूज़ हाथ से बने हुए पंखों में होता है। In some parts of the country and the world, some wild peacock are found। देश के कुछ भागों में और संसार के लगभग कुछ जगह वाइट पिकॉक भी मिलते हैं। दे टू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। वे भी बहुत सुंदर और आकर्षक दिखते हैं। द पिकॉक हैज़ इंस्पायर्ड मैनी पोएट्स सिंस अर्ली डेज। पिकॉक बहुत से कवियों को प्रेरणा देता है लंबे समय से, टू कंपोज ब्यूटीफुल पोएट्री। सुंदर कविता लिखने में कवियों को प्रेरित करता है। Here is a poem written on the peacock, read and enjoy। यहाँ पर एक पोएम लिखी गई है, उसे पढ़िए और एंजॉय कीजिए। The peacock। The peacock stands tall and proud. His blue and green feathers stand out from the crowd. He unwraps his wings for us all to see. The beautiful colors so bright and feathery, as we sit and wait for the peacock's eyes to illuminate. Feathers so tall and head held high. What a magnificent bird! All the other birds cry. Thank you, students.